हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड पे मैं आप लोगों को घर में फूल गोभी उगाने का तरीका बताऊंगा। अभी जो मेरा गार्डन है इसमें फूल गोभी तैयार हुई हुई है, तो मैं अपने गार्डन से कुछ फूल गोभी तोड़ूंगा भी सही, और साथ में मैं आप लोग को मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप लोग अपने घर में उगा सकते हो। फूल गोभी सर्दियों की एक बहुत ही मशहूर सब्जी है और हम लोग भी सबसे ज़्यादा सर्दियों में फूल गोभी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं अपने गार्डन में काफ़ी सारी फूल गोभी लगाई है और उम्मीद है कि मुझे सर्दियों में जो है वो बहुत सारी फूल गोभी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये है मेरे फूल गोभी के प्लांट्स। इनकी पनीरी मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 माह पहले लगाई थी, और जो पनीरी थी उस टाइम पे तकरीबन 20-22 दिन की थी, तो टोटल इनको 80 दिन यहाँ पे हो गए हैं अब तक लगाए हुए। फूल गोभी को डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगाया जाता, बल्कि पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है, और जब पनीरी 20 से 30 दिन के दरमियान होती है तो फिर उसको मतलूबा जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीज़न के हवाले से फूल गोभी ठंडे मौसम की सब्ज़ी है और इसको सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फूल गोभी का जो सीज़न है ये काफ़ी लंबा होता है। पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसको सितंबर से लेकर जनवरी तक लगाया जा सकता है। तो इसकी पनीरी आप लोग पहले किसी जगह पे तैयार कर लिया करें, और जब आप लोग का मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाए और गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाए, उस टाइम पे फिर इसको किसी ओपन जगह पे आप लोग लगा सकते हो। अमूमन जो सितंबर है उसमें तकरीबन 15-20 सितंबर के बाद जो है गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर इसको ओपन जगह पे गार्डन वगैरह में लगाया जा सकता है। फूल गोभी के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत ही अहम होती है। अगर आप लोग बड़े साइज़ के फूल हासिल करना चाहते हैं तो फिर काफ़ी ताकतवर किस्म की ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है। तो इसकी ज़मीन बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरीके से खोद के नरम कर लें, और उसके बाद उसमें बहुत अच्छी मिकदार में आप लोगों ने कंपोस्ट मिक्स करना होगा। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक तरीके से फूल गोभी उगाना चाहते हैं तो शुरू में ज़मीन में काफ़ी मिकदार में आप लोगों को कंपोस्ट मिक्स करना पड़ेगा, तभी आपको जो है इसके बड़े बड़े फूल मिलेंगे। फूल गोभी लगाने के लिए पहले आप ज़मीन को अच्छी तरीके से खोद के कंपोस्ट मिक्स कर लें, और फिर उसमें लाइनों वाली क्यारियाँ बनाएं। लाइनों वाली जो क्यारियाँ होती हैं उसमें काफ़ी ये नरम मिट्टी मिल जाती है फूल गोभी को, जिससे उसका जो है आप लोग को बड़ा साइज़ मिलेगा। फूल गोभी के जो 2 पौधों के दरमियान में आप लोगों ने फासला रखना होता है, ये आप लोग की ज़मीन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग की ज़मीन काफ़ी ताकतवर है, आप लोगों ने अच्छी मिकदार में कंपोस्ट मिक्स किया है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा कम फासला भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर गार्डनर्स हैं या आप लोग की ज़मीन इतनी ताकतवर नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इसके दरमियान में फासला ज़्यादा रखना होगा ताकि आप लोग को बड़े फूल मिलें। अभी ये जो मेरे 2 फूल लगे हुए हैं इनके दरमियान में 12 इंच का फासला मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो मेरी ज़मीन है ये बहुत ही ताकतवर है, इसलिए मुझे पता है कि 12 इंच के फासले पे भी मुझे अच्छे फूल मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारा सूरज का भी कोई मसला नहीं होता, सारा दिन ही सूरज निकला रहता है, तो रोशनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए मैंने फासला जो है वो 12 इंच रखा है। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कम से कम 15 से लेकर 18 इंच के दरमियान में फासला रखें, तब जाके आप लोग को जो है वो बड़े बड़े साइज़ के फूल मिलेंगे। सो बीमारियों के हवाले से फूल गोभी में जो आप लोग को सबसे बड़ा मसला पेश आ सकता है वो सुंडियाँ हैं। तितलियां जो है फूल गोभी पे आके अंडे दे जाती हैं, जिसकी वजह से सुंडियां पैदा हो जाती हैं, और सुंडियां फूल गोभी के पत्तों को फिर खाना शुरू कर देती हैं। तो इसका हल ये है कि आप लोग अपने फूल गोभी पे तितलियों को ना आने दें। तितलियां नहीं आएंगी तो सुंडियां भी पैदा नहीं होंगी। तो अगर आप लोगों ने किसी थोड़ी सी जगह पे फूल गोभी लगाई हुई है तो उसके इर्द गिर्द आप लोग जाल लगा लो ताकि उन पर तितलियाँ ना आ सकें। लेकिन अगर आप लोग ये तरीका नहीं कर सकते तो फिर जब आप लोग अपने गार्डन में आया करें तो पत्तों को गौर से देखते रहें। तितलियाँ जो है ये पत्तों के अमूमन बैक साइड पे अंडे दे जाती हैं, और आप लोग पत्तों को देखते रहें कि जिस पत्ते पे भी आप लोग को लगे कि अंडे लगे हुए हैं तितली के, वो वाला पत्ता आप लोग तोड़ के बाहर फेंक दें, तो इस तरीके से भी बचाव हो सकता है सुंडियों का। और अगर अंडों में से सुंडियाँ निकल भी आएँ तो पहले जो है वो एक ही पत्ते पे सारी फैली होती हैं, तो आप लोग उसको बासानी देख के जो है वो वाला पत्ता तोड़ के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग के गार्डन में सुंडियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और हाथ वगैरह से फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो फिर इसका हल है कि एक बीटी स्प्रे मिलता है, वो आप लोग बाज़ार से ख़रीद के लाएँ। बीटी जो है ये एक ऑर्गेनिक स्प्रे होता है और इसमें एक बैक्टीरिया होता है, तो उस स्प्रे को उस पर दी गई हिदायत के मुताबिक आप लोग स्प्रे करें गोभी के ऊपर, और उससे जो है सुंडियाँ मर जाती हैं। सो अभी मेरी जो फूल गोभी है इसको तकरीबन 80 दिन हो गई हैं, इसलिए काफ़ी सारी फूल गोभी उसमें तैयार हुई हुई है। और वैरायटी के हिसाब से फूल गोभी अमूमन 75 से लेकर 90 दिनों के दरमियान जो है वो तैयार हो जाती है। तो अभी मैं इसके कुछ फूल हार्वेस्ट करता हूँ। तो फूल गोभी का जो पौधा है इस पर सिर्फ एक ही फूल लगता है, तो एक दफ़ा आप लोगों ने जब फूल तोड़ना है तो वो वाला पूरा पौधा ही फिर काट लिया जाता है, क्योंकि उस पर दोबारा फूल नहीं लगना होता। तो अभी ये वाला फूल जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं पहले काटता हूँ। राइट, सो इसके पत्ते मैं काट दूंगा।
व्यूअर्स, सो काफ़ी अच्छे साइज़ का ये फूल है। सो गोभी का जो फूल है इस तरीके से जब सही जुड़ जाए, पैक हुआ हो, तो उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लेना पड़ता है। अगर इसको फिर ज़्यादा दिन रहने दिया जाए तो फिर इसके ये जो छोटे छोटे फूल हैं ये खिलना शुरू हो जाते हैं और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर इसका जो कलर है, जब ये कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि इसके जो छोटे छोटे फूल हैं ये खिलना शुरू हो गए हैं। तो कलर चेंज होने से पहले पहले इसको जो है वो आप लोगों ने तोड़ लेना होता है। तो अभी एक दो और फूल भी तोड़ते हैं। ऑलराइट, सो इसका साइज़ भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको भी तोड़ता हूँ। इसको मैं काटता नहीं हूँ बल्कि आप लोग को पूरा जो है प्लांट इसका निकाल के दिखाता हूँ। ओह माय गुडनेस। ऑलराइट व्यूअर्स, ये है गोभी का प्लांट। ओह माय गुडनेस, ये भी गंदी हो गई। सो आप लोग देखो कि इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी फैलती हैं। सो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम गोभी को बोतलों वगैरह में उगा सकते हैं या नहीं। सो गोभी को बोतलों वगैरह और इन छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं उगाया जा सकता। अगर आप लोग बोतलों वगैरह में उगाएंगे तो फिर आप उसको चुन्नू मुन्नू से छोटे छोटे से फूल मिलेंगे। तो अगर आप लोग बड़े फूल हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने इसको किसी बड़े से गमले में उगाना होगा। कम से कम जो है वो 14 इंच का गमला आप लोग को चाहिए होगा। सो एक और फूल भी तलाश करते हैं, अगर कोई बड़ा सा हुआ तो एक और भी तोड़ते हैं अभी। सो व्यू, इस फूल का भी साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी अभी तोड़ा जा सकता है। अभी इसको फिर काट लेते हैं। ऑलराइट, और व्यू, सो ये है मेरी फ्रेश गोभी। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी ज़रूर गोभी ट्राई कीजिएगा। सो अभी के लिए फिर बाय बाय।